हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कूलाम्स लॉ, जिसमें हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना एंड उसके अदर टॉपिक्स के बारे में भी जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की। इलेक्ट्रॉन की थ्योरी किस तरह बेस्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिफिकेशन की थ्योरी है वो टोटली बेस्ड होती है जो मॉडल होता है इलेक्ट्रॉन का उस पर। तो आखिर क्या है इलेक्ट्रॉन मॉडल, तो चलिए जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मॉडल को जानने के लिए हम इसमें एटम पर डिस्कस करेंगे कि आखिर एटम क्या होते हैं, एटम किस तरह से क्रिएट होता है। तो मान लीजिए ये कोई एटम है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो माना ये हमने क्या है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और ये हाईली एक दूसरे से बॉन्डेड, बहुत ही हाईली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। प्रोटॉन्स, मान लीजिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो चार्ज लेस होते हैं। इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। और जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो हमारा एटम होता है, एटम किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहरी ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके कारण इसमें क्या होता है, जो हमारा होल एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। इसके कारण इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रिक रिपल्सन होता है। इसकी जो बेसिक थ्योरी है आखिर क्या कहती है, चलिए जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन दैट द अल्टीमेट कॉज ऑफ चेंजिंग अ बॉडी इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो भी बॉडी है एटम्स की, वो सिर्फ जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन उसमें होता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड होती है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। इसमें प्रोटॉन्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स। यानी कि जो भी मटेरियल है, जितना भी कोई भी मटेरियल होता है वो सभी किससे मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। और एटम्स किससे मिलकर बना है, एटम्स बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमने जाना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद जो इस पार्टिकल इसमें ऐड हो जाता है वो है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। थर्ड काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड electron in different, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons in the nucleus। यानी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उसकी जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें उतनी ही मात्रा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, हैंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सो दिस इज व्हाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन इन ऑर्डिनरी बॉडीज। इसलिए इनमें ना ही कोई रिपल्सन होता है, ना ही कोई अट्रैक्शन होता है। टॉपिक जिसमें हमने जाना इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। कल का टॉपिक देखना मत भूलिएगा, कल इससे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अदर एटम्स से मिलकर कौन कौन से एटम्स जो हैं वो कैसे नए मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन सी मटेरियल्स हैं जिस पर हमें डिस्कस करना है। तो कल का टॉपिक देखना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर कूलाम्स लॉ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।